टुनटुनी चिड़िया की दो बेटियां थी। वो अपने पति बबलू कबूतर और अपनी सास मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी की सास मुनमुन चिड़िया बहुत ही नकचड़ी थी। वो टुनटुनी और उसकी बेटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बबलू कबूतर खेती करके कमाता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। माँ जी, मैं जा रही हूँ खेत पर। मैंने खाना बना दिया है, आप समय पर खा लीजिएगा। वो बबलू कबूतर जी आज सारी सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। मैं उनकी मदद कर दूंगी। सब्जियों को तोड़ने में जो मजदूर लगेंगे उन्हें भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अगर मैं ये काम कर लूँ तो पैसे बच जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चली जा। वैसे भी घर पर तो पड़ी ही रहेगी। और हाँ, अपनी इन दो नाकारा बेटियों को भी ले जा, इनसे भी थोड़ी काम करवा। जब देख तब बस आराम करती रहती हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? ये दोनों तो अभी छोटी हैं, इन्हें ले जाकर क्या करूँगी? वहाँ धूप में इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, तू अपनी इन दोनों बेटियों को लेकर दफा हो यहाँ से। मैं इन दोनों को अपने साथ नहीं रखने वाली। टुनटुनी अपनी सास की वजह से अपनी दोनों बेटियों को खेत पर लेकर चली जाती है। वो उन दोनों को छांव में बिठा देती है और इधर सारा काम कर लेती है। टुनटुनी, यहाँ का सारा काम तो हो गया है। मैं अब बाजार जा रहा हूँ सब्जियों को बेचने। तुम बच्चियों को लेकर अपने घर चली जाओ। ये कहकर बबलू कबूतर सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल पड़ता है। इधर टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर के बाद उनकी पड़ोसन पिंकी चिड़िया वहाँ आती है और टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी बहन, गजब हो गया, गजब हो गया। अभी मैं जंगल की तरफ से आ रही हूँ। मैंने वहाँ देखा तुम्हारे पति को, उनकी मृत्यु हो चुकी है। शायद किसी ने मारकर उनकी हत्या कर दी है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी तुरंत कुछ देर पहले ही तो उन्हें सही सलामत छोड़कर आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोग बबलू कबूतर के पास पहुँचते हैं। वो देखते हैं बबलू कबूतर तो मर चुका है। टुनटुनी और मुनमुन चिड़िया दोनों का रोते हुए बुरा हाल हो जाता है। सभी लोग बबलू कबूतर के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं बबलू कबूतर तो मर चुका है। टुनटुनी और मुनमुन चिड़िया दोनों का रोते हुए बुरा हाल हो जाता है। टुनटुनी बहन, देखो जो होना था सो हो गया। अब तुम्हारी सास और तुम्हारी दोनों बच्चियां तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अब तुम्हें ही इन्हें संभालना होगा, इसलिए पहले तुम खुद को संभालो। इस पर मुनमुन चिड़िया कहती है, अरे मैं तो जानती ही थी कि ये टुनटुनी और इसकी बेटियां ये सभी अपशगुन है, मनहूस है ये सभी। लेकिन आज तो मुझे यकीन भी हो गया। इन लोगों की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई है। मैं इन लोगों से कभी बात नहीं करूंगी। अरे मुनमुन चाची, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम इस जमाने में ऐसी बातें कर रही हो। जरा टुनटुनी और उसकी बेटियों को तो देखो, इन पर भी तो दुखों का पहाड़ टूटा है। ऐसा मत कहो, जाओ सभी साथ में रहना। इस तरह सभी मुनमुन को समझाते हैं। वो टुनटुनी और उसकी बेटियों को लेकर घर तो आ जाती है, लेकिन उनके साथ उसका बर्ताव वही रहता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर का राशन पानी खत्म हो जाता है। तब टुनटुनी अपनी सास मुनमुन से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ अब हमें खेती करना चाहिए। हमारे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या खाएंगे? अगर खेती नहीं करेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो मुझसे क्यों कह रही है ये सब? तुझे जो भी करना है तू कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं तेरा साथ देने वाली हूँ। चल जा यहाँ से। माँ जी, मैंने घर में खाना तो बना दिया है। आप समय पर खा लीजिएगा और उन बच्चियों को भी खिला दीजिएगा। मैं काम करने जा रही हूँ खेत पर। मैं तुझे नौकर दिखाई देती हूँ? वो तेरी बेटियाँ हैं। तू समझ तू उन्हें क्या खिलाएगी और क्या पिलाएगी। लेकर जा उन्हें, मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखूंगी। टुनटुनी मजबूरन दोनों बेटियों को लेकर खेत पर आ जाती है। वो उन दोनों को छांव में बिठा देती है और सोचने लगती है, मैं अपनी जमीन पर क्या बोऊं जो जल्दी से उग जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तरह तरह की सब्जियां तो मैं लगा लूंगी, लेकिन उनके लिए पैसे भी तो होने चाहिए और समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। टुनटुनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसका पूरा दिन यही सोचने में बीत जाता है कि वो पैसे कहाँ से लाएगी। आखिरकार हार कर वो अपने घर वापस लौट आती है।
तभी वो बाहर देखती है, उसकी सास खड़ी है। वो उससे कहती है, माँ जी, आप घर के बाहर क्यों खड़ी है? आप हमारा इंतजार कर रही थी क्या? हाँ हाँ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। मैं तुम लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है। मैंने ये घर बेच दिया है और सारे पैसे लेकर मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मेरा तो बेटा ही मर गया। तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपना देख लो। टुनटुनी अपनी सास को बहुत मनाती है और वो बहुत रोती है, लेकिन मुनमुन चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वहाँ से अपने भाई के घर के लिए निकल पड़ती है। माँ, अब तो हमारा घर भी छीन गया माँ। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? खाने पीने को तो कुछ नहीं था, अब तो हम बेघर भी हो गए हैं। माँ, मैं सोच रही थी कि हमें अपने खेत पर रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास बचा ही क्या है? हाँ बेटा, तुमने सही कहा। चलो हम अपने खेत के पास चलते हैं और वहीं पर रहेंगे। ये सोचकर वो तीनों खेत पर वापस आते हैं। तभी वहाँ पर जमींदार कालू कौवा आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तुम मेरे खेत के पास क्या कर रही हो? चलो भागो यहाँ से। ये मेरा खेत है, ये तुम्हारा खेत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? ये खेत तो कल तक मेरा था, फिर ये आपका कैसे हो सकता है? तुम्हारी सास ने मुझे ये खेत बेच दिया है। मैंने इस खेत को खरीदा है और ये खेत अब मेरा है। चली जाओ यहाँ से, अपने बच्चियों को लेकर भी जाओ। टुनटुनी रोने लगती है और जमींदार को सारी सच्चाई और बातें बता देती है। वो जमींदार से विनती करती है। जमींदार को उस पर दया आ जाता है और वो कहता है, ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हें 6 महीने का समय दे रहा हूँ। 6 महीने तक तुम इन खेतों में बिना किसी पैसे के खेती कर सकती हो। तुम्हें मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन बस याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का समय है। कुछ पैसे कमा लो, फिर उससे अपना घर बना लेना और फिर अपना रास्ता देखना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से बाजार में चली जाती है और वहाँ पर एक पक्षी से पूछती है, काका, आप बता सकते हैं कि जल्दी से उगने वाली सब्जी कौन सी है? मुझे कुछ सब्जियों के बीज चाहिए जो जल्दी से उग जाएं। बेटा, अभी फिलहाल में तो बस मटर ही जल्दी उग सकते हैं और मटर की मांग भी बहुत ज्यादा है। लगभग 2 महीने में मटर की फसल उग जाएगी। ठीक है काका, आप मुझे मटर के कुछ बीज दे दीजिए। मैं आपको पैसे जल्दी लौटा दूंगी। जब मेरे मटर की फसल हो जाएगी तो मैं उन्हें बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। दुकान वाला उसे मटर के बीज दे देता है। टुनटुनी मटर के बीज लाकर अपने खेतों में लगा देती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। अब टुनटुनी के खेतों में मटर के फसल लहलहाने लगते हैं और बहुत अच्छी मटर होती है। वो उन मटर को तोड़कर बाजार में बेच देती है, जिससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो अपना घर बनवा लेती है। जमींदार उसकी खेती देखकर बहुत खुश होता है और वो टुनटुनी के पास जाता है और कहता है, टुनटुनी, तुमने अपने खेतों में ऐसा क्या डाला था कि इतनी अच्छी और इतनी जल्दी फसल उग गई थी? तुमने कौन सा खाद डाला था? जमींदार अंकल, हमारी मम्मा कोई भी खाद नहीं डालती हैं। उन्होंने तो खूब सारा मेहनत किया था और उनकी मेहनत का फल था कि हमारे मटर के फसल इतने अच्छे हुए थे। टुनटुनी, अगर ऐसी बात है तो मेरे इन खेतों पर तुम ही खेती करोगी और इनमें जो भी फसल उगेगा उसे बेचकर तुम्हें जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ पैसे मुझे दे देना, बाकी सारे पैसे तुम रख लेना। ये सुनकर टुनटुनी की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर क्या था, वो उन खेतों में मटर की खेती करती है और आराम से अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।